पूर्व मंत्री नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ का जन्म दिवस सोमवार को पुलिस लाइन में संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। समारोह में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पौधारोपण, भ्रूण हत्या रोकने, जल स्रोत के संरक्षण, गाय गोचर भूमि को बचाने की शपथ दिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम भजन लाल ने कहा कि लटकाने का काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जनहित में फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि 34 साल पुराना यमुना जल समझौता कांग्रेस ने लटकाया, लेकिन भाजपा की सरकार ने शेखावाटी क्षेत्र को पानी दिलाया। 1993 में जब भैरव सिंह सरकार बनी थी, तब उन्होंने यमुना का पानी लाने का सपना देखा, जो अब पूरा हो रहा है। उन्होंने बताया कि चौधरी कुमाराम आर्य कैनाल का 33,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र बढ़ाने का कार्य किया जाए है। सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार रोड मैप बनाकर कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेखावाटी क्षेत्र के किसान व जवान के साथ विशेष लगा रहा है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा झांसा दिया है। कांग्रेस का गरीब और शेखावाटी से कोई नाता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हम 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि हम 1 साल में 69,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। समारोह में सीएम भजनलाल ने एलिवेटेड सड़क अम्बेडकर ऑडिटोरियम के लिए बजट में देने की घोषणा की। समारोह में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने सीएम का आभार प्रकट करते हुए कहा कि चूरू के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं। 34 साल पहले भैरव सिंह सरकार ने सपना देखा था यमुना जल का, जो पूरा हो सकता है। इसी कार्यकाल में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, सीएम ने भागीरथ बनकर पूरा कार्य किया है। उन्होंने बताया कि 35 साल बाद से विधानसभा से बाहर आया हूँ। मुझे याद है, मैं सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूँ। चूरू जिले के कुछ लोग जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजनीति का प्रकांड पंडित बताते हुए राजेंद्र राठौड़ को राजस्थान का ऐसा अनुभवी नेता नहीं है। राजेंद्र राठौड़ के बराबर विधायिका में माहिर राठौड़ अभी भी क्षेत्र के विकास से प्रयत्नशील है। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सहकारिता मंत्री गौतम तक, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रभारी अविनाश गहलोत, विधायक हरलाल सहारण, पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, राजकुमार रेणु, अविनेश महर्षि, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रदेश मंत्री वासुदेव चालाट, प्रधानमंत्री सहित संतोष मेघवाल ने संकल्प यात्रा को संबोधित किया। उपस्थित नेताओं ने मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ का, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ का 51 किलो माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के दूर दूर से कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज के चूरू जिले के इस संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, ऐसे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व मंत्री सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो रहा है। साथ में जिन्होंने इनको ऊर्जा देने का काम किया, उसमें जब योगदान गिरा रहे थे तो मैं कह रहा था कि 60% आपकी ताकत तो पीछे बैठी है। हमारे भाभी जी चांद कंवर जी, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और मेरे कैबिनेट के साथी भाई अविनाश गहलोत जी, मेरे दूसरे कैबिनेट के साथी भाई गौतम दत्त जी, मेरे हरियाणा के पीडब्ल्यू के मंत्री भाई, प्रणाम करता हूं।
मैं वास्तव में यही सौभाग्यशाली हूं कि माननीय राठौड़ साहब का जन्मदिन तो है ही, लेकिन एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ मिला, निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आज जो जिस तरह का संकल्प आज आपने जन्मदिन पर लिया है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें छाप छोड़ते हैं। यह संकल्प उसी बात का है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम जब पिछले समय अभियान आया था तो हमारे राजस्थान ने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था और उस लक्ष्य को 7 करोड़ 25 लाख पौधे लगा करके पूरा किया। उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय राठौड़ साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना भी करता हूं। मित्रों, राजेंद्र राठौड़ जी का सार्वजनिक जीवन एक मिसाल है कि लगातार 7 बार उन्होंने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और मैं कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधि के जो गुण होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बार सुबह 6 बजे से आपकी जन सुनवाई प्रारंभ हो जाती है, लगातार लोगों की सुनते हैं, फोन करते सभी की बात को, किस तरह से हमारे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अपने पैरों में खड़ा इसकी चिंता करते हैं। आपकी भाषा शैली राजस्थान की विधानसभा में आपका प्रखर उद्बोधन तत्वपूर्ण सहित जो आप देते थे वो निश्चित रूप से प्रभावित करते थे। आपकी पकड़ 3600 कौमों में, आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम करते हैं। अरे इसलिए आप आज आपके जन्मदिन पर इतने सारे लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं। आपने विकास के लिए चूरू ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए आप मंत्री रहे तो आपने पूरे राजस्थान के विकास के लिए काम किया है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने चूरू के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने पिछले 2 बजट में भी चूरू के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य देने का काम हमारी सरकार ने किया। 200 करोड़ रुपए से चौधरी कुमार नहर में शेष रहे 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और 25 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी कुमारम आज लिफ्ट नहर पर रिलीसिंग रिजर्वायर का निर्माण भी कराया जाएगा। उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर वो आगे आएगा, उसको अगर हम विकसित करेंगे तो मेरा गांव विकसित होगा, मेरा जिला विकसित होगा, मेरा प्रदेश विकसित होगा और मेरा देश विकसित होगा। आप सब नागरिक होने के नाते मेरा ये निवेदन है कि आप इन सारी बातों को लेकर के यहां से जाएंगे और ऐसे लोगों को सहायता दिलाने का काम करेंगे। वैसे तो मैंने चूरू के लिए बहुत सारी सौगातें हमने दी हैं, लेकिन एक मांग आई है कि चूरू के नए पुल के नीचे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, पार्क है, वो नीचे हो गया है। उसको भी हम पूरी तरह से आगामी बजट में अम्बेडकर ऑडिटोरियम एवं उस मूर्ति को लगाने का काम करेंगे। ये आज मैं आपके सामने घोषणा करता हूँ। दूसरा, आपके यहाँ एलिमेंट रोड है जिसमें कुछ हमारे विधायक बता रहे हैं पहले तो पैसा दे दिया है, कुछ कमी रह गई है। ये आपके विधायक भी तो है, राठौड़ साहब का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आपके विधायक जी भी बहुत होशियार है, ये भी बहुत होशियार है और मुझे पता नहीं है होशियारी राजनीति करते हैं और हल्ला नहीं करते हैं। चुपचाप कहते हैं कि साहब मैं मिलने आ रहा हूँ मुख्यमंत्री
वो तो है ही, लेकिन ये हरराज भी कम नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि काम की कोई चिंता मत करिए। हम राजस्थान के अंदर जिस भाव और भावना से काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण, जातिवाद और अपना देखा है। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि 200 विधानसभा राजस्थान की हमारी विधानसभा है, हम 200 विधानसभा के अंदर काम करेंगे, 200 विधानसभा के अंदर, क्योंकि राजस्थान की आग के लोग जनता, राजस्थान की आग के लोग जनता को हम अपनी जनता मानते हैं। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री 1,30 करोड़ जनता को कहते हैं कि मैं 130 करोड़ भारत की जनता के लिए काम कर रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, हम भी ये कहना चाहते हैं कि हम भी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए हमने हर विधानसभा कोई भी ऐसी नहीं होगी जहां विकास के कार्य हमने नहीं किए होंगे। जब किसी ने विकास के कार्य बताया, हमने विकास के कार्य किए हैं। आप विकास के कार्यों की चिंता मत करिए। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में काम करती है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें विकसित राजस्थान बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ वैसे तो मेरे को काफी है जो मैंने शुरू के लिए हमने हमारी सरकार ने किया है। मेरे पास बहुत पन्ने लेके आया, इतना किया है। और इसमें अखिल भारतीय मैत्री मंच एवं IAM के संयुक्त तत्वावधान में PCB माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा संपन्न हुआ, जहां पे इस सेवा प्रकल्प का उद्घाटन डॉक्टर SN बजाज, डॉक्टर CR सेठिया, डॉक्टर NK प्रधान, PMO डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा, प्रधानाचार्य रणवीर सिंह ने मैत्री मंच के राष्ट्रीय संरक्षक ओंकार पारी के साथ IAM सुजला ब्रांच, अखिल भारतीय मैत्री मंच सुजानगढ़ की शाखा के समस्त पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर SN जांगीट, स्त्री रोग विशेषज्ञ सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर योगिता सक्सेना, दंत चिकित्सक शशिकांत सोनी, निसंतान विशेषज्ञ सृष्टि जैन, स्किन रोग विशेषज्ञ SS करोल, फिजियोथेरेपिस्ट दीपक सामरिया ने अपनी सेवाएं दी। मंच इस शिविर में 186 रोगियों ने परामर्श लेकर लाभ उठाया। नमस्कार, मैं डॉक्टर शर्मिला प्रकाश सोनी, अखिल भारतीय मैत्री मंच की संस्थापक, और आज स्वागत है आप सभी का PCB स्कूल के इस प्रांगण में, जहां पे हम 1 दिवसीय निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का आज हमने आयोजन किया है। और हमने इस आयोजन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुजला ब्रांच का हमें सहयोग मिला है। यहाँ के 6 डॉक्टर्स आज हमारे साथ हैं और विभिन्न तरह की यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी रोगी हैं उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। अभी काफी डॉक्टर्स हमारे साथ आ चुके हैं। कुछ ही देर पहले भी हमने यहाँ पे दीप प्रज्वलन किया, जिसमें डॉक्टर बजाज और साथ में हमारे बच्चों के डॉक्टर भी थे और अन्य भी डॉक्टर्स जो थे, सभी ने डॉक्टर योगिता सक्सेना, डॉक्टर शशिकांत सोनी, डॉक्टर दीपक सामरिया, सभी ने यहाँ पे अभी दीप प्रज्वलन किया। और अभी हमारे ग्रुप के सदस्यों के साथ हम यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ हैं हमारे स्नेह प्रभा मिश्रा जी, जो कि हमारी राष्ट्रीय मंत्री है अखिल भारतीय मैत्री मंच की। हमारे साथ हैं हमारे कमला जी शर्मा, जो कि हमारे सहमंत्री है राष्ट्रीय, और डॉक्टर HS करोल, जो कि पेशेंट को देख रहे हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब की विशेषता ये है कि जो भी कोई लेजर थेरेपी है, कॉस्मेटिक है, कुछ भी आप इनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर दृष्टि जैन, जो कि निसंतानता IVF की डॉक्टर है। और वर्तमान की जो समस्या है सबसे बड़ी, कि निसंतानता हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों के किसी न किसी कारण से वो निसंतान है, तो ये अच्छा परामर्श देके और डॉक्टर साहब हैं उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। और हम देख सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर योगिता जी सक्सेना है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, सोनोलॉजिस्ट है और स्किन की भी इन्होंने डिप्लोमा किया है। और ये खास बात ये है कि 15 दिन की सेवाएं इस कैंप के बाद भी निःशुल्क देंगे, किसी तरह का शुल्क नहीं देंगे। और जो सोनोग्राफी है वो भी एक रियायती दरों पे की जाएगी, जो भी इस कैंप में आ रहे हैं उन लोगों के लिए। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारी टीम, रजिस्ट्रेशन की टीम है,
बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, साथ ही पेशेंट हमारे बैठे हुए हैं। और जीके ये जो डिजिटल एक्सरे डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये 50% पे रियायत दर पे और आज यहाँ जांचें की जाएगी जो भी यहाँ पे रोगी आएंगे। और आज साथ ही हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर दीपक सामरिया, जो कि अपनी सेवाएं भी अभी जेडीएम अस्पताल में दे रहे हैं। बहुत शानदार इनका कार्य अच्छा है, चल रहा है। ये भी स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर है या अन्य कई भी बीमारियां हैं जिनका निदान बहुत ही अच्छे से ये अपने फिजियोथेरेपी के द्वारा ये लोगों का निदान करते हैं। तो आज हमने देखा दिन भर का आज ये जो कैंप हमारा चला, बहुत ही शानदार तरीके से खूब यहाँ पे पेशेंट आए और अभी भी पेशेंट है वो आते जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे ग्रुप के सदस्य हैं डॉक्टर योगिता जी सक्सेना, स्नेह प्रभा जी मिश्रा, कमला जी शर्मा और विद्यालय परिवार से जिनका बहुत हमें सहयोग रहा, रणवीर सिंह जी और हमारे राजेंद्र जी एएन साहब बिजली बोर्ड से, इनका काफी सहयोग रहा। और प्रियांशु जी, वंश जी और साथ में परीक्षित जी और हमारे मंच के जो संरक्षक है ओंकार जी, ये हमारे साथ है। हमारे गोपाल भैया हमारे साथ है और सभी हम टीम के बंटी भैया, सभी सदस्य। आपने देखा कि किस तरह से आज ये शानदार कैंप और निश्चित ही लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और 50% यहाँ पे जीके लैब की तरफ से जांचों में छूट दी गई। डॉक्टर योगिता जी सक्सेना की तरफ से रियायती दरों पे यहाँ सोनोग्राफी की गई और 15 दिनों तक डॉक्टर साहिबा अपनी निःशुल्क सेवाएं भी देते रहेंगे। द यंग क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा स्वर्गीय लालचंद टमकू देवी पाटनी की पुण्य स्मृति में प्रकाश चंद्र विमल कुमार पाटनी एवं पाटनी परिवार के सौजन्य से रविवार को निःशुल्क जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरिधर शर्मा ने बताया कि उक्त शिविर में प्रख्यात रोग विशेषज्ञ अपूर्व कोटिया द्वारा 305 रोगियों को निःशुल्क जांच करके 71 मोतियाबिंद रोगियों का ऑपरेशन लायक रोगियों का चयन किया गया। चयनित रोगियों को निःशुल्क नेत्र प्रत्यारोपण कोटिया द्वारा डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल में निःशुल्क किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद शिविर में चूरू, नागौर, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू जिले के 209 शहरी और क्षण में ग्रामीण क्षेत्र के रोगियों की जाँच की गई, जिन्हें निःशुल्क दवा दी गई। वहीं आपको बता दें इस अवसर पर विमल पाटनी, सुमित पाटनी, अंकित पाटनी, पारसमल बगड़ा, खेमचंद बगड़ा, महावीर पाटनी, विनीत बगड़ा, नौरतन छाबड़ा, नवनीत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद। क्लब की गतिविधि के बारे में जानकारी द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा स्वर्गीय लालचंद जी टमकू देवी पाटनी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्रों श्री प्रकाश चंद्र विमल कुमार पाटनी तथा समस्त पाटनी परिवार के सौजन्य से ट्रस्ट सभागार में विशाल निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और बहुत तेज़ गर्मी के बावजूद भी 250 से ज़्यादा रोगियों का पंजीकरण हो चुका है। डॉक्टर साहब चिकित्सकों की जांच कर रहे हैं और स्टाफ भी अन्य जांचें जो है वो यहीं पर हो रही है। डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल में भी हो रही है तथा नेत्र रोगियों के ऑपरेशन लायक नेत्र रोगियों का चयन किया जा रहा है। चयनित नेत्र रोगियों में निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल में डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा निःशुल्क करवाया जाएगा। सालासर मंदिर के आसपास जिला कलेक्टर द्वारा नो वेडिंग जोन घोषित करने के बाद ठेला संचालकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इधर शनिवार को प्रशासन के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने वाले 3 युवकों पर एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में सुजानगढ़ ग्रामीण उपखंड जलदाय विभाग के एन राम गोपाल पुत्र भवनलाल जाट ने सालासर थाने में 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। एन ने बताया कि 19 अप्रैल की शाम को जैन रवि शर्मा ने फोन पर बताया कि सालासर के चांदपोल मंदिर स्थित उच्च जलाशय में 3 नंबर की टंकी पर कस्बे के बन्ने सिंह, लादू सिंह पुत्र सालासर के मनीष पुत्र रत्नाराम प्रजापति, पवन पुत्र बिरदाराम प्रजापति चढ़ गए निवासी सालासर चढ़ गए हैं, जिसकी रिपोर्ट पर तीनों उस जलाशय की बाउंड्री का गेट ताला तोड़कर सीढ़ियों पर रखे कंटीले तारों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही सप्लाई लाइन को बाधा पहुंचाई है। सुजानगढ़ के बीडीएस होटल में 10 अप्रैल को हुई फायरिंग के मामले में अपराधी राजेंद्र उर्फ फौजी ने खुद पर जान का खतरा बताते चूरू की जेल में नहीं भिजवाए जाने की गुहार लगाई है। मामले में आरोपी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र लिखकर गांव के अपराधी बहादुर सिंह उर्फ पहलवान के साथ उसकी पुरानी रंजिश चल रही है। कुछ दिन पहले बहादुर सिंह ने उसके साथ मारपीट कर दी थी। 2 राजेंद्र उर्फ फौजी को अंदेशा है कि उसके गुर्गों
द्वारा जेल में मरवाने का पूरा अंदेशा है। फौजी ने लिखा है कि अगर उसे अभिरक्षा में चूरू जेल भिजवाया जाए तो उसका जान से मारने की पूरा अंदेशा है, इसलिए अन्य किसी जेल में भिजवाया जाए। इस संबंध में राजेंद्र उर्फ फौजी ने रिपोर्ट लिखित दी है। रुजानगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम पर प्रार्थना पत्र लिखते हुए मांग की है। बहादुर सिंह उर्फ पहलवान उसके साथ जानलेवा हमला करवा सकता है। राजेंद्र उर्फ फौजी सालासा थाने का हिस्ट्री शीटर है, हेयरिंग के मामले में गिरफ्तार।